हर पल हमारे शरीर के अंदर ना एक अविश्वसनीय और बिल्कुल अदृश्य दौड़ चल रही होती है। ये दौड़ है हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की, हमारी हर हरकत की। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, मतलब एक नर्व इम्पल्स की असाधारण यात्रा के बारे में। कभी सोचा है कि हमारे ख्याल, हमारे विचार आखिर कितनी तेजी से दौड़ते हैं? मतलब पलक झपकते ही हम कुछ भी सोच लेते हैं। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? ये छिपा है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, एक अकेले नन्हे से सिग्नल के सफर में। तो चलिए आज उसी सफर पर निकलते हैं। तो हमारी इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है न्यूरॉन। इसे हमारे शरीर का माइक्रोस्कोपिक हाई स्पीड मैसेंजर भी कह सकते हैं। हमारा हर विचार, हर एहसास और हर एक्शन सब कुछ इसी के जरिए मुमकिन हो पाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। किसी भी मैसेज को भेजने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा सिग्नल आखिर किस चीज का इस्तेमाल करेगा। तो आइए पहले न्यूरॉन की बनावट को ही देख लेते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो न्यूरॉन के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है सेल बॉडी या सोमा, जो समझ लीजिए कि इसका कंट्रोल रूम है। फिर हैं डेंड्राइट्स, ये एंटीना की तरह काम करते हैं जो सिग्नल को पकड़ते हैं। और तीसरा है एक्सॉन, एक लंबी केबल जो सिग्नल को आगे भेजती है। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है ना, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, एकदम एक वन वे सड़क की तरह। मतलब डेंड्राइट सिग्नल को अंदर लाते हैं और एक्सॉन उसे बाहर ले जाते हैं। ये एक तरफा रास्ता है और ये नियम कभी नहीं टूटता। अच्छा, किसी भी सिग्नल के फायर होने से पहले न्यूरॉन को एक खास चार्ज अप रेडी मोड में रहना पड़ता है। इसे हम कह सकते हैं चिंगारी से पहले की शांति, जो एक बड़े धमाके की तैयारी कर रही हो। इस रेडी स्टेट को पोलराइज्ड या ध्रुवीकृत कहा जाता है। इसे बस एक छोटी सी चार्ज की हुई बैटरी की तरह समझिए जो इस्तेमाल होने का इंतजार कर रही है। अब ये चार्ज आता कहां से है? ये बनता है आयंस के इम्बैलेंस से। जैसा कि यहां दिख रहा है, एक्सॉन के अंदर ज्यादा पोटेशियम आयंस की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि बाहर ज्यादा सोडियम आयंस के कारण पॉजिटिव चार्ज। बस इसी इलेक्ट्रिकल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह बैलेंस बना कैसे रहता है? भाई कोई तो होगा जो ये काम कर रहा होगा, और इसका हीरो है सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक बहुत ही मेहनती मशीन है। देखिए, पहले स्टेप में ये एनर्जी इस्तेमाल करता है, फिर ये 3 सोडियम आयनों को सेल से बाहर फेंकता है और बदले में 2 पोटेशियम आयनों को अंदर खींच लेता है। और ये प्रोसेस बस चलता ही रहता है लगातार। इसी की वजह से वो चार्ज बना रहता है। और अब वो पल आ गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एक स्टिमुलस मिलता है, एक उत्तेजना, और उस शांत सिस्टम में हलचल शुरू हो जाती है। अब एक्शन का टाइम है। इसी हलचल को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। यही वो चिंगारी है, वो गिरता हुआ डोमिनो, जिसे हम असल में नर्व इम्पल्स कहते हैं। इसमें होता क्या है? मेम्ब्रेन का चार्ज तेजी से पलट जाता है। और ये होता कैसे है, वो यहां पर बहुत शानदार ढंग से दिखाया गया है। जैसे ही स्टिमुलस मिलता है, सोडियम के गेट्स खुल जाते हैं और सोडियम आयंस तेजी से अंदर की तरफ भागते हैं, और बस अचानक से अंदर का हिस्सा पॉजिटिव और बाहर का नेगेटिव हो जाता है। चार्ज के इसी उलटफेर को डीपोलराइजेशन कहते हैं। अब जब एक चिंगारी पैदा हो गई है तो सवाल यह है कि यह न्यूरॉन की पूरी लंबाई में कैसे ट्रैवल करती है। ये एक हाई स्पीड चेस की तरह है जो अविश्वसनीय गति से होती है। कभी कभी तो 120 मीटर प्रति सेकंड, यानी करीब 432 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये स्पीड एक्सॉन के टाइप पर डिपेंड करती है। माइलिनेटेड एक्सॉन पर एक फैटी लेयर होती है जिसकी वजह से सिग्नल एक गैप से दूसरे पर कूदता है, जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन। वहीं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पर सिग्नल धीरे धीरे एक लोकल ट्रेन की तरह आगे बढ़ता है। और जैसे ही सिग्नल गुजर जाता है, न्यूरॉन फौरन अगले मैसेज के लिए तैयार होना शुरू कर देता है। अब पोटेशियम आयंस बाहर निकलते हैं, जिससे मेम्ब्रेन वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है। इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। हमारे सिग्नल ने एक्सॉन का सफर तो पूरा कर लिया, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक के गैप को पार करना। इस जंक्शन को कहते हैं सिनैप्स। ये वो जगह है जहां 2 न्यूरॉन मिलते तो हैं, लेकिन पूरी तरह से जुड़ते नहीं हैं। उनके बीच एक बहुत छोटा सा गैप होता है जिसे सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अच्छा, इस गैप को पार करने के 2 तरीके हैं। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में तो सिग्नल सीधे बिजली की तरह बह जाता है, जो बहुत तेज तो होता है पर काफी रेयर है।
ज्यादातर मामलों में केमिकल सिनेप्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा धीमा है, पर इससे हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंट्रोल मिलता है। ये प्रोसेस ना बड़ा कमाल का है और इसे हम यहाँ 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के आखिर तक पहुंचता है। दूसरा, वहां पहुंचते ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल्स रिलीज करता है। तीसरा, ये केमिकल्स उस गैप को पार करके अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स से चिपक जाते हैं। और चौथा, इससे एक नया सिग्नल पैदा होता है और सफर जारी रहता है। और आखिर में ये जो नया मैसेज पहुंचा है वो या तो एक गो सिग्नल हो सकता है, मतलब अगले न्यूरॉन को कहेगा चलो फायर करो, या फिर एक स्टॉप सिग्नल जो उसे एक्शन लेने से रोक देगा। यही जो ऑन ऑफ वाला सिस्टम है ना, यही हमारे नर्वस सिस्टम को इतना जबरदस्त और सटीक बनाता है। तो एक सिग्नल का सफर यहाँ पूरा हुआ, लेकिन यह हमें एक बड़े और गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हमारा हर विचार, हर एहसास और हर याद बस एक छोटे से गैप के पार एक केमिकल की फुसफुसाहट है, तो इसका हमारे अस्तित्व के लिए असल में क्या मतलब है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।